नमस्कार दर्शकों, मैं हूं रजनी और आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल का कार्यक्रम खेल जगत। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम जिस खेल के बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसा खेल है जिसका इतिहास बहुत पुराना है। दर्शकों, ये एक ऐसा खेल है जिसकी ओरिजिन बेशक हिंदुस्तान की ना हो, लेकिन जब एक बार हिंदुस्तान की टीम ने इसमें खेलना शुरू किया तो लगातार 6 बार ओलंपिक में गोल्ड लेकर आया और आज भी हमारा पूरा देश इस कोशिश में लगा हुआ है कि लगातार हम इस खेल को आगे बढ़ाते चले जाएं और हमारे युवाओं को लगातार प्रोत्साहित करते जाएं। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है ऊर्जा से परिपूर्ण खेल हॉकी के बारे में। और दर्शकों, क्योंकि ये कार्यक्रम इतना खास है तो हमारे साथ आज विषय विशेषज्ञ भी बहुत खास हैं। अगर मैं उनसे आपका परिचय करवाऊं तो वो आज के समय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फिजिकल एजुकेशन में मंडी कॉलेज में और उनका नाम है डॉक्टर सुनील सेन। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, वैसे हम आपको बताएं तो डॉक्टर सुनील आज के समय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, लेकिन अगर इनके अचीवमेंट्स देखी जाएं तो वो बहुत ज़्यादा हैं। ये खुद एक बहुत ही अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने खेला है, ये कोच भी हैं, इन्होंने बहुत सारे रिसर्च पेपर भी लिखे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हम इनसे बहुत सारी चीज़ें हॉकी के बारे में जानने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि ये जो हमारा विषय है आज का, ऊर्जा से परिपूर्ण खेल हॉकी। ऊर्जा तो सर हर खेल में ज़रूरी है, लेकिन हॉकी कैसे अलग है? मैम देखिए, हॉकी जो है एक तो वन ऑफ दी जो फास्टेस्ट गेम है। बास्केटबॉल, हैंडबॉल और जो आइस हॉकी के बाद जो है फील्ड हॉकी की ही बात आती है जी। और फास्टेस्ट गेम है तो उसके लिए एनर्जी की जरूरत होगी ही होगी। बिल्कुल। और वन ऑफ दी लार्जेस्ट गेम भी है। अगर हम फुटबॉल के बाद देखें तो पूरे विश्व में जो है हॉकी सबसे सुप्रसिद्ध जो खेल पूरे विश्व में है। जी बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही बात में बताई है और बहुत ही ऊर्जा की ज़रूरत है। बहुत ही देखने वाले भी और खेलने वाले भी ऊर्जा से भरे रहते हैं इस खेल में। लेकिन सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसा हमने बताया इसका इतिहास बहुत पुराना है। क्या है हॉकी का इतिहास? मैम, जो इतिहास की अगर बात करते हैं, हॉकी के जो एग्जैक्ट जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ, किस देश से शुरुआत हुई, इसमें हमारी हिस्ट्री जो है बिल्कुल साइलेंट है। लेकिन ये जो हॉकी की तरह के जो बहुत सारे इसके तरह दिखने वाले बहुत सारे गेम जो हैं अलग अलग देशों में, हमारे भारत देश के भी अलग अलग जो प्रांतों में जो है खेलते रहे हैं। अगर हम आज से 4000 साल पहले की बात करें, मिस्र के एक मकबरे में जो है एक हॉकी नुमा जो एक कर्व्ड स्टिक और जो बॉल के आकृति वहाँ पे एक मूर्ति मिली है, तो उसे लगता है कि कहीं ना कहीं ये बहुत पुराना खेल है। और भारत की भी बात करें तो भारत में भी जो है हॉकी की तरह ही जो है, जैसे पंजाब में बात करें तो एक स्टिक और बॉल की तरह एक खेल खेला जाता है जिसको खिलोखंडी जो है बोलते थे। अच्छा जी। और ऐसे ही जो एक रेड इंडियन क्लब था वहाँ पे भी जो हॉकी खेली जाती थी, लेकिन उस जो प्रेजेंट टाइम में जो हॉकी है उससे बिल्कुल अलग उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे जी। लेकिन उसके बाद फिर हमने प्रेजेंट डे अगर हम लोग बात करें तो हॉकी के नियम बहुत अलग हैं। लेकिन 1926 में जब हमने 1928 में जब हमने पहली बार ओलंपिक्स में खेलना शुरू किया, हॉकी को हमारी इंडियन टीम ने खेला, तो हमने उसी समय गोल्ड लाना शुरू कर दिया था और 1956 तक हम नहीं रुके हैं सर। तो ये इतिहास क्या है? मैं देखिए, जो मॉडर्न हॉकी है जी, मॉडर्न हॉकी कहीं ना कहीं भारत को जो है वो अंग्रेजों की देन है। बिल्कुल। हॉकी ही नहीं, हॉकी के साथ जो है क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल और जो वॉलीबॉल ये गेम्स हैं वो अंग्रेज जो हैं अपने साथ लेकर के आए और इंडिया में जो है ये बहुत पॉपुलर हुई क्योंकि ये टीम गेम्स थी और कम इक्विपमेंट्स की ज़रूरत इनके लिए थी, तो हॉकी जो है बड़ी पॉपुलर हुई। हॉकी, और मैं यहाँ दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि हॉकी जो है जब इंडियन हॉकी फेडरेशन 1927 में जो है बनी और 1928 में जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के साथ जो है एफिलिएशन इंडियन हॉकी फेडरेशन की, तो फर्स्ट जो नेशन था जो नॉन यूरोपियन कंट्री जो है भारत बना था उस समय। और 1928 में जो एम्स्टर्डम ओलंपिक गेम्स हुए उसमें पहली बार हमारा पदार्पण हुआ और
पहले ही ओलंपिक गेम्स में हमारा गोल्ड मेडल जो है मुंडा जी के नेतृत्व में मिला, और लगातार जो है हमने 6 बार जो है ओलंपिक के गोल्ड मेडल जीते, चाहे बिना रुके। चाहे 1932 की बात करें, 1936 के जो बर्लिन ओलंपिक्स थे वहाँ पे भी हमारा जो है गोल्ड मेडल मिला। हमारे हॉकी के जो विजार्ड मेजर ध्यानचंद जी के नेतृत्व में जो है 1936 बर्लिन ओलंपिक में हमारा गोल्ड मेडल था। ठीक है, 1940 और 44 ओलंपिक गेम्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से नहीं हुए। 1948 में भी हम जो है जो लंदन ओलंपिक गेम्स थे या 1952 के हेलसिंकी गेम थे, 1956 तक जो है हमने कंसेक्टिवली 6 टाइम जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। बिल्कुल, और 1948 में हमने एक आज़ाद भारत की टीम को रिप्रेजेंट किया था जी, और उस समय जो फाइनल में जो ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट हमने खेला और उन्हें हराया था। हमने उनको हराया, तो एक अलग जो है आप फीलिंग उस समय आप जो है चाहे प्लेयर्स की बात करें चाहे हिंदुस्तानियों के जो है की बात करें, महसूस कर सकते हैं। जी बिल्कुल जी सर। उसके आगे अगर हम बढ़ें तो उसके आगे का दौर हॉकी के लिए कैसा रहा है सर? देखिए, मैं जैसे अभी बात कर रहा था कि 1960 तक जो है हमारी पूरी तरह से डोमिनेंस रही है हॉकी में। बिल्कुल, हालांकि 1960 में जो हमारे ये जो रोम ओलंपिक्स हुए, रोम ओलंपिक्स में फाइनल में जो है हमारी जो भारतीय हॉकी टीम है वो पाकिस्तान की हॉकी टीम से हारी थी जी। और 1962 के जो एशियन गेम्स हैं वो भी कहीं ना कहीं हम पाकिस्तान से जो है फाइनल में हारे। लेकिन 1964 जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स में हमने फिर से कम बैक किया और 1964 में अगेन गोल्ड मेडल जो है भारतीय हॉकी ने जीता ओलंपिक्स में। 1966 में जो फर्स्ट टाइम जो एशियन गेम्स में जो है गोल्ड मेडल जीता जी। 1968 और 72 के ओलंपिक गेम्स में हमारे जो है ब्रॉन्ज मेडल आए। बिल्कुल, और लास्ट टाइम जो है 8वां जो गोल्ड मेडल है हमारा जो है 1980 मॉस्को ओलंपिक गेम्स में आया। उसके बाद कहीं ना कहीं डिक्लाइन की ओर जो है हॉकी का जो है हुआ जी। लेकिन सर जैसा कि हमने कहा कि इसके बाद हमने जो थोड़े से अलग फेज देखा है, हमारे जो खिलाड़ी हैं उन्होंने कुछ और अलग दौर देखा था। क्या था सर वो दौर और कैसे हमने उसको फिर से संभाला है? देखिए मैम, 1980 जो मॉस्को ओलंपिक गेम्स के बाद जो है जी, उससे पहले हॉकी जो थी वो ग्रास ग्राउंड पे खेली जाती थी। उसके बाद हॉकी में जो है एस्ट्रोटर्फ का जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया। एक आर्टिफिशियल ग्रास पे जो है प्रेजेंट टाइम में भी आप देखें आर्टिफिशियल ग्रास पे जो है हॉकी होती है। उसमें एंटायरली आप देखें ग्रास ग्राउंड पे खेलना, उसके जो स्किल्स हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं। और जो एस्ट्रोटर्फ है, एस्ट्रोटर्फ में जो आपका गेम है बहुत फास्ट हो जाता है, बॉल बड़ी फास्ट मूव करती है, उसके स्किल्स जो हैं, उसकी जो टेक्निक हैं, उसकी जो टैक्टिक्स हैं वो एंटायरली डिफरेंट है हमारे ग्रास ग्राउंड से। तो कहीं ना कहीं वहाँ से हमारे जो है हम डिक्लाइन की तरफ गए और बड़े लंबे स्पैन तक जो है हमारे बड़े जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स हॉकी में नहीं आए। बाकी 1998 में हमारा जो है सेकेंड टाइम हम जो है एशियन गेम्स में जो है वो गोल्ड मेडल हमने जीता। बिल्कुल, ये बहुत बेहतरीन बात बताई है सर आपने। और क्योंकि हम भारतीय हैं, मिट्टी से जुड़े इंसान हैं, और जब एकदम से बदलाव आया तो हमें फिर से कुछ चेंजेस लाने में अपने में समय लगा, लेकिन आज हम फिर से उस राह पर हैं जहां पर हम लोग फिर से आगे बढ़ते जा रहे हैं। 2020 में सर टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, उसके बारे में भी आप हमें बताइए, और आज कैसी दिशा में जा रही है हमारी हॉकी टीम्स और हमारे युवा, आप इसके बारे में भी हमें बताएं। मैम आपने बिल्कुल ठीक बोला। देखिए एक दौर ऐसा भी था कि 1908 जो बीजिंग ओलंपिक थे, बीजिंग ओलंपिक के लिए हमारी जो भारतीय हॉकी टीम है वो ओलंपिक गेम्स के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी। बिल्कुल, लेकिन उसके बाद हमने कम बैक किया और बात करें हम जो टोक्यो ओलंपिक गेम्स हैं 2020 के जो 2021 में हुए, वहाँ पे ना कि सिर्फ भारतीय जो पुरुष हॉकी की टीम ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता, साथ ही जो हमारी हॉकी महिला टीम है बिल्कुल उन्होंने भी जो है पहले 4 स्थान में जो जगह पाई और 4th प्लेस पे इंडियन हॉकी विमेन टीम ने जो है फिनिश किया। इसके अलावा भी अब आप देखें तो 2023 में हम अगर बात करें जूनियर एशिया कप के, उसमें चाहे मेन सेक्शन की बात करें चाहे वीमेन सेक्शन की बात करें, मेन सेक्शन का जो ओमान में जो है जूनियर एशिया कप हुआ वहाँ से हमारा गोल्ड मेडल आया 2023 में। अब वीमेन सेक्शन का जो जापान में एशियन कप हुआ उसमें जो है हमारा अगेन गोल्ड मेडल आया है। तो कहीं ना कहीं हम जो है प्रोग्रेशन की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल।
तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि चाहे हमारे जूनियर खिलाड़ी हो, चाहे हमारे सीनियर खिलाड़ी हो, हम लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर हम लोग बात करें, हमारे साथ जो हमारे डॉक्टर सुनील बैठे हुए हैं, ये भी एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। सर, आपने जब 1996 में अपनी 10वीं की पढ़ाई की थी, पूरी हुई थी आपकी, उससे पहले आपने 7वीं कक्षा से खेलना शुरू किया था, तो वो दौर कैसा था और उस समय आप किस तरह से तैयारियां कर रहे थे? देखिए, प्रेजेंट टाइम में जो है हर एक बच्चे के पास गैजेट्स हैं जी। वो हमारा ऐसा दौर था, वहाँ पे ना मोबाइल का ऐसा प्रचलन था, ना ही जो है टीवी पे इतने ज़्यादा कार्यक्रम आते थे, तो सभी बच्चे जो है आउटडोर गेम्स जो है पसंद करते थे। बिल्कुल। उस समय हॉकी, अगर हिमाचल की अगर बात करें, हिमाचल में हॉकी इतनी पॉपुलर थी कि शिफ्ट में जो है गेम्स लगाना पड़ती थी। सीनियर सेक्शन के अलग सा गेम होना है, जूनियर के लिए अलग सा, सब जूनियर के लिए अलग सा जो है गेम हुआ करता, और बहुत कंपटीशन जो है, जितने भी मैचेस होते थे वो नेक टू नेक फाइट उसमें रहती थी हर एक, और एक विल टू विन जो है, और एक जो फाइटिंग स्पिरिट उस समय के खिलाड़ियों में देखता हूँ बहुत अच्छी हमारे समय के खिलाड़ियों में थी। और प्रेजेंट टाइम में भी कहीं ना कहीं उनकी जो डोमिनेंस हॉकी में, अगर वो फिर से कहीं ना कहीं वो, चलो ठीक है फिटनेस में जो है लैग करेंगे, लेकिन स्किल वाइज जो है बहुत अच्छे वो खिलाड़ी हमारे समय के थे। जी। तो जैसे कि आपने कहा कि फील्ड में जो है हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक 60 मिनट का खेल, जिसे हम सिर्फ फील्ड में 60 मिनट देखकर चले जाएंगे, लेकिन उस खेल को 60 मिनट की गेम बनाने के लिए सालों की मेहनत लगती है, बहुत सारी ऊर्जा की ज़रूरत लगती है। सर, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम, हॉकी के लिए जो आप बोल रहे हैं ऊर्जा और ऊर्जावान ये खेल है, मैं अगर क्लासीफाई करूं तो हॉकी अगर जिसने खेलना है उसके लिए 3 मैं कैटेगरीज में बांटना चाहूँगा उसको जी। फर्स्ट, जो आपका फिजिकल फिटनेस की या फिजिकल स्किल्स की अगर बात करें, बिल्कुल 60 मिनट का गेम है, और वो भी जो है फास्ट आपको जो है खेलना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस की ज़रूरत बहुत चाहिए बच्चों को। अच्छा। आपकी जो टोटल अगर स्ट्रेंथ की अगर बात करें, एक्सप्लोजिव टाइप की जो स्ट्रेंथ की बड़ी रिक्वायरमेंट है, आपके जो स्पीड की ज़रूरत है, आपके जो एजिलिटी की ज़रूरत है। सिर्फ फिटनेस के साथ साथ जो है आपका जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जितना अच्छा हैंड आई कोऑर्डिनेशन होगा बॉल के ऊपर जो है उतना अच्छा आप कंट्रोल कर सकते हैं, उतनी अच्छे से शूटिंग भी कर सकते हैं, आप उतने अच्छे से फिक भी कर सकते हैं। बिल्कुल। ये तो फिजिकल स्किल्स की बात करते हैं। फिजिकल स्किल के साथ साथ जो है अब हॉकी और बॉल है, आपको जो है उसकी टेक्निक और जो स्किल के ऊपर भी परफेक्शन होना जरूरी है। आपको जो रिसीविंग भी करनी है, आपने जो पास भी खिलाना है, अब ड्रिबल भी करना है, इसके अलावा आपको ऑफेंस भी करना है, डिफेंस भी करना है। तो सारे ऑफेंसिव और डिफेंसिव स्किल्स में जो है महारत बच्चे में होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपकी जो टैक्टिकल जो स्किल्स हैं, गेम की जो सेंस है, जो अदर प्लेयर्स के साथ जो कोऑर्डिनेशन है, उनके साथ जो कोऑपरेशन है, और रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमारे गेम के हैं उसकी क्लैरिटी, और रूल्स एंड रेगुलेशन को कैसे एक्सप्लॉइट करना है, और सबसे बड़ी बात जो आपकी पोजीशन है विद बॉल और विदाउट बॉल, वो बहुत मैटर करती है हमारे हॉकी में। अच्छा जी। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे हम शारीरिक रूप से हैं, मानसिक रूप से हैं, हमें हर तरह की तैयारी की ज़रूरत है, हमें हर तरह की ऊर्जा की भी ज़रूरत है। जी मैम। अगर हम बात करें स्पेशली खान पान की, तो एक ज़माना अलग था, आज खान पान भी अलग हो रहा है। हमने स्किल्स की बात की है, लेकिन डाइट के बिना हमारी ऊर्जा पूरी नहीं हो सकती है। तो आज के युवाओं के लिए डाइट, हमारा खान पान किस तरह का रहना चाहिए? मैम, जैसे डाइट की आप बात कर रहे हैं, डाइट जो है अब हर एक इंडिविजुअल के लिए, जी, हर एक इंडिविजुअल की जो एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। बिल्कुल। इवन हॉकी में भी देखें तो हॉकी में 11 प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर्स की पोजीशन अलग है, उनके टास्क अलग अलग हैं। एक गोलकीपर, मिडफील्डर्स, देन आपके जो फॉरवर्ड्स हैं, जी, उन हर एक की जो टास्क अलग है, उनकी अलग अलग एनर्जी रिक्वायरमेंट है। उस एनर्जी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है उनकी बैलेंस डाइट सबकी अलग अलग से रहेगी। तो एनर्जी जो है, देखिए गेम में आप जो इम्प्रूव तभी कर पाएंगे जब आप अच्छी ट्रेनिंग करेंगे। अच्छी ट्रेनिंग के बाद जो है आपकी जो डाइट जितनी अच्छी होगी, जितना आपकी रिकवरी अच्छी होगी, तभी आप जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल जी सर, आपने बात सही कही है। और आज के दौर में अगर हम लोग बात करें तो खासकर हम हिमाचल की बात करें, पहाड़ी राज्य है और हमारे युवा बहुत ऊर्जावान रहते हैं,
पर प्रैक्टिस किस तरह से करेंगे? हमने कहा एस्ट्रो टर्फ आया, मतलब कि जो हमारा घास नेचुरली उगता है वो नहीं, हमें चाहिए एक आर्टिफिशियल घास। और हमारे पास स्टेडियम कितने हैं हिमाचल में? हम किस तरह से तैयारियां कर रहे हैं? जो सिर्फ घर गांव का बच्चा है जो अफोर्ड नहीं कर सकता इन चीज़ों को, वो किस तरह से तैयारी कर रहा है? मैम आपने बिल्कुल ठीक कहा। हिमाचल में कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है बहुत कमी खल रही है प्रेजेंट टाइम में जी। क्योंकि आपसे अभी बात कर रहा था कि एस्ट्रोटर्फ जो 1980 में जो इंट्रोड्यूस हुआ जी। सारा जितने भी नेशनल लेवल के या इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन्स हैं वो एस्ट्रोटर्फ पे होते हैं। जी। पर हमारे हिमाचल में अभी 3 जो है एस्ट्रोटर्फ जो है प्रेजेंट टाइम में है, जिसमें से शिलारू का जो स्टेडियम है वो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर है, शिमला के और पास। शिमला में जी। और जो उन्ना का जो एस्ट्रोटर्फ है सिर्फ वही वर्किंग है, क्योंकि शिलारू का जो हमारा स्टेडियम है जी। उसमें अगर हिमाचलीज हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, कंपटीशन लड़ना चाहते हैं, उसके लिए पटियाला से जो है पहले परमिशन लेकर के आना पड़ेगा, उसकी जो पेमेंट्स जो है करना पड़ेगी, जो काफ़ी डिफिकल्ट टास्क रहता है। अच्छा। और जो तीसरी जो एस्ट्रोटर्फ है अभी हमारे सिरमौर में जो है माजरा नामक जो जगह है वहाँ पे अभी रिसेंटली अभी बन करके तैयार हुई है जी। और रही बात, आप बात कर रहे हैं कि जी गरीबी भी बहुत है, पहाड़ी क्षेत्र है, हॉकी खेल जो है वो महंगा भी हो गया है। अब एस्ट्रोटर्फ ग्रास ग्राउंड पे जो है वुडन स्टिक्स चलती थी, अभी एस्ट्रोटर्फ में जो है हमारी स्टिक्स का जो वो भी नेचर चेंज हो गया, वो भी ग्रेफाइट की हो गई हैं। अच्छा। अब एक ग्रेफाइट की स्टिक की जो रेंज है थोड़ी अच्छी जैसी स्टिक आपने लेनी है तो 5 से 6 हज़ार रुपये नॉर्मल रेंज उसकी रहती है। टर्फ का अगर अच्छा सा कोकाबुरा का अगर आपने बॉल लेना है तो 2 से 2,500 रुपये का जो है बॉल है जी। अब मान लो जैसे कबड्डी है, खो खो है, विदाउट इक्विपमेंट आप खेल सकते हैं। फुटबॉल है, एक फुटबॉल दिया, आप एक फुटबॉल से 22 प्लेयर खेल सकते हैं। आपने अगर हॉकी खेलना है तो हॉकी में जो है 22 प्लेयर के पास एक स्टिक इंडिविजुअल स्टिक होनी जरूरी है। तो काफ़ी मुश्किल जो है हालात हो गए हैं जी। लेकिन दर्शकों हमारी प्रोग्रेस भी बहुत है इस फील्ड में, तो डॉक्टर सुनील हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस किस तरह की योजनाएं जो हैं सरकार लेकर आ रही है और युवाओं को प्रोत्साहित कर रही है इस क्षेत्र के लिए। मैम जो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, कहीं ना कहीं वो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए इनिशिएट कर ही रहे हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो है वो खेलो इंडिया अभियान जो चला हुआ है, बिल्कुल खेलो इंडिया मूवमेंट में जो है हर एक साल उनका जो है 100 जो जिनके पास पोटेंशियल है, जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसे 100 प्लेयर्स को जो है आइडेंटिफाई करने का उनका टारगेट है जी। और उनको 5 लाख जो है पर एनम 5 साल के लिए 5 लाख के स्टाइपेंड मिलता है कोचिंग और डाइट मनी के रूप में जी। तो ऐसा गवर्नमेंट जो है कहीं ना कहीं एफर्ट्स कर रही है ताकि स्पोर्ट्स को जो है अपलिफ्ट किया जा सके। चाहे भारत की बात करें चाहे हमारे हिमाचल की बात करें, और उसके रिजल्ट्स आप देख भी सकते हैं, प्रेजेंट टाइम में आ भी रहे हैं जी। अगर हम लोग हिमाचल के खिलाड़ियों की बात करें तो इस खेल के प्रति हिमाचल के युवा कितने जागरूक हैं? मैम अभी प्रेजेंट सिनेरियो में तो देखें तो जो हमारी जो यूथ है वो यूथ कहीं ना कहीं वो सीमित हो गया है मोबाइल तक ही, अपने गैजेट्स तक ही। अच्छा। तो आउटडोर जो गेम्स हैं, चाहे मैं हॉकी की बात नहीं करता हूँ, अदर गेम्स में भी जो है सिर्फ जो एलिट गेम्स थोड़ी कुछ उनको छोड़ करके, क्रिकेट या बैडमिंटन को छोड़ करके तकरीबन जो युवाओं का जो रुझान है वो मोबाइल तक ही सीमित हो गया है जी। तो मतलब ये है कि हमें बदलते समय के साथ साथ हमें अपनी फील्ड्स को नहीं छोड़ना है जी। आपने बहुत सारे रिसर्च पेपर भी लिखे हैं और आपने चाहे वो युवा खिलाड़ी हैं चाहे वो अंडर 19 खिलाड़ी हैं उनके फिटनेस के बारे में बात की है, तो आपके जो रिसर्च पेपर हैं आपने क्या रिसर्च की है और आपने क्या पाया है? मैम देखिए जो हॉकी गेम है फिटनेस के बिना हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। तो फिटनेस का जो है बहुत अहम रोल हमारे हॉकी में रहता है। मेरे जो रिसर्च पेपर हैं वो कुछ इसी के बेस्ड हैं कि हमें स्पेसिफिक कौन कौन सी टाइप का जो अगर फिटनेस है, फिटनेस के कंपोनेंट्स ठीक है, हर एक गेम्स में फिटनेस की ज़रूरत होती है, पर फिटनेस के कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड हैं हमारे हॉकी प्लेयर्स के लिए। इसके अलावा मेरे कुछ एक ऐसी स्टडीज़ भी थी कि कुछ जैसे हिमाचल है, हिमाचल में कुछ स्पोर्ट्स हॉस्टल्स भी हैं हॉकी के, तो स्पोर्ट्स हॉस्टलर और जो नॉन स्पोर्ट्स हॉस्टलर हैं वो उनमें से फिट कौन से हैं। इसमें अब जो मेरी रिजल्ट्स जो मेरी फाइंडिंग्स हैं, फाइंडिंग्स के अकॉर्डिंग जो स्पोर्ट्स हॉस्टल के जो स्टूडेंट्स हैं
वो स्पोर्ट्स हॉस्टल के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनको रेगुलर ट्रेनिंग में जाना है, एक सेट पैटर्न है, फिटनेस का जो वर्कआउट है उसको उनको दोनों टाइम मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में जो करना है, तो कहीं ना कहीं वो नॉन स्पोर्ट्स हॉस्टल्स जो है वो फिट हैं। सेम वैसे ही हमारे जो रूरल और अर्बन एरियाज़ के जो स्टूडेंट्स हैं, अब रूरल एरिया में जो बच्चे रह रहे हैं उनको फील्ड्स में भी काम करना है, पैदल भी चलेंगे वो, तो उनकी जो फिटनेस, और जो हमारे अर्बन एरिया में जो रह रहे बच्चे हैं वो ज़्यादातर जो है व्हीकल्स पे में भी, कार में या फिर मोटरसाइकिल में जो है वो आ जा रहे हैं, तो उनकी फिटनेस जो है उनसे कहीं ना कहीं कम पाई गई है। सर आप हमें ये बताइए कि जब हम लोग फिटनेस की बात करते हैं, और हमने जैसा कि पहले बताया कि वो जो 60 मिनट का जो खेल है वो तो हमारा फाइनल गोल है, लेकिन उससे पहले जो तैयारियां होती है वो हमारी मेजर रहती हैं। और जब हम लोग खेलों की बात करते हैं तो हमारी इंजरीज या फिर जब हम लोग घायल होने की बात करते हैं, बहुत ही छोटी सी गलती से भी शायद हम बहुत ज़्यादा चीज़ें भुगत सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहां पर हम लोग भुगत सकते हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हम लोग कर बैठते हैं, या फिर कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जहां पर हमें इंजरीज का सामना करना पड़ सकता है? मैम आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जब स्पोर्ट्स है, ये जो स्पोर्ट्स और इंजरी पार्ट एंड पार्शल है मैम, कोई भी स्पोर्ट्स है उसमें इंजरी होने के चांसेस तो रहते हैं। पर अगर आप ऐसा बोलें कि हॉकी में इंजरी होती है तो ऐसा नहीं पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है। बड़ी सेफ गेम जो है प्रेजेंट टाइम में हॉकी मैं मानता हूँ, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने स्ट्रिक्ट हो गए हैं कि इंजरीज के चांसेस बहुत कम हैं। पर फिर भी हमारी नेग्लिजेंसी की वजह से जो है इंजरी हमें हो सकती है। मे बी जो मेडिकल अगर अनफिट हैं उसकी वजह से जो है इंजरी हो सकती है, या फिर आपने जो है वार्म अप, मे बी फिजिकल या जो साइकोलॉजिकल वार्म अप अगर गेम से पहले नहीं किया, वार्म अप की कमी की वजह से जो है हमें इंजरी हो सकती हैं। अगर हम प्रोटेक्टिव गियर्स अगर नहीं लगाते हैं प्रॉपर वे में, जबकि हर एक चीज़ के जो हमारे प्रोटेक्टिव गियर्स हैं प्रेजेंट टाइम में आपके पास जो है शिन गार्ड्स हैं, माउथ गार्ड है, आपके जो गम शील्ड्स हैं, अगर हम उनको प्रॉपर वे में जो है नहीं लगाएंगे तो इंजरीज के चांसेस रहते हैं। और ज़्यादातर स्ट्रेन ठीक है वो फिटनेस की कमी की वजह से जो है हो सकते हैं। जी, आपने एक बात बीच में कही है, और क्या स्ट्रेस, क्योंकि हम खिलाड़ी हैं, हम खेल रहे हैं, हम इंसान भी हैं, हमें किसी ना किसी तरह का तनाव रहता है, तो क्या तनाव भी किसी तरह की इंजरी का कारण बन सकता है? बिल्कुल मैम। देखिए, स्ट्रेस अगर या स्ट्रेस है या एंग्जाइटी है मैम, उसकी वजह से कहीं ना कहीं हम फोकस नहीं कर पाएंगे जी। अगर हम फोकस्ड नहीं हैं, ध्यान हमारा कहीं और है, तो इंजरी होने के चांसेस तो ऑब्वियस ही बात है बने ही रहेंगे। जी, आज के समय में हम लोग बात करते हैं क्रिकेट की, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हम लोग बहुत सारी गेम खेलते हैं, और उसी तरह से बहुत ही दिलचस्प गेम है हॉकी। आपका क्या मानना है कि किस तरह से हम और अधिक से अधिक युवाओं को इस खेल को खेलने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं? मैम, अगर हमने हॉकी को जो है और पॉपुलर करना है, और हॉकी के लिए जो है बच्चों को जो है यूथ को अगर मोटिवेट करना है, उसके लिए जॉइंट वेंचर, देखो गवर्नमेंट और जो हमारी कंसर्न जो एसोसिएशंस हैं उनको मिलकर के काम करना पड़ेगा। सबसे पहला काम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के है। अब हिमाचल की हम बात कर रहे थे कि 3 एस्ट्रोटर्फ हैं, लेकिन उसमें से वर्किंग जस्ट एक उन्ना की एस्ट्रोटर्फ है मैम, ठीक है। तो हिमाचल में कम से कम 5 एस्ट्रोटर्फ की जो है रिक्वायरमेंट मेरे को लगता है प्रेजेंट टाइम में है। एडिक्वेट जो हमारे और इक्विपमेंट्स हैं, मे बी 6 की बात करें, बॉल की बात करें, या गोलकीपर के जो प्रोटेक्टिव गियर्स की बात करें, वो एडिक्वेट मेरे को लगता है अगर होंगे तो भी हम युवाओं को जो है अट्रैक्ट कर सकते हैं। मैं बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, देखिए अगर इंटरनेशनल लेवल का कोई स्टेडियम होगा तो हम उस लेवल के कंपटीशन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब इंटरनेशनल लेवल का कोई कंपटीशन अगर ऑर्गेनाइज करेंगे, उससे कहीं ना कहीं युवा जब उसको देखेगा तो अट्रैक्ट होता है, और कहीं ना कहीं वो इंफ्रास्ट्रक्चर कई डिकेड्स तक जो है हमारे प्लेयर उसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा एक क्लब कल्चर जो है हमें जो डेवलप करना पड़ेगा। क्लब कल्चर क्यों बोल रहा हूँ, क्लब्स जितने ज़्यादा क्लब्स होंगे, क्लब्स इंटर क्लब्स जब कंपटीशन होंगे, उस कंपटीशन की वजह से जो है प्लेयर जब कंपटीशन होगा, कंपटीशन की वजह से जो वो अट्रैक्ट भी होगा, मोटिवेट भी होगा, उसको अपनी कमियां भी पता लगेंगी। कहीं ना कहीं जो प्लेयर्स हैं उसे अट्रैक्ट होंगे हॉकी की तरफ को। जी।
तो कहीं ना कहीं हमने बताया है कि हमारी क्लब्स की, छोटे छोटे क्लब्स की क्या भागीदारी हो सकती है, और भी बातें हमने डिस्कस की है। डॉक्टर सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। दर्शकों, हम बस यही कहना चाहेंगे कि खेल जगत कार्यक्रम में हम आपके लिए अलग अलग खेलों की जानकारियां लाते रहते हैं, और किस तरह से हम अपने युवाओं को, हम अपने पूरे राष्ट्र को प्रोत्साहित कर सकते हैं और भी खेल खेलने के लिए, ये भी हम आपके लिए बताते रहते हैं। और भी कार्यक्रम हम आपके लिए लाते रहेंगे भविष्य में। उम्मीद है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी तरह के कार्यक्रम देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम मिलेंगे आपसे अपने अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद।